तो ये जो ब्रेकफास्ट है कॉम्बिनेशन है मालपुआ और आलूदम का, तो वो पिछले 40-45 साल से प्यार मिल रहा है इसको। पहले इसको खोलिए, एक महक आएगा आपको घी का। घी का। अनुभव जी, वेलकम टू आवर होम टाउन बारीपदा। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर कि आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ का फूड सीन को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड इट्स अ प्लेजर दैट हमारे साथ आकाश भी हैं हेलो काशी। वेलकम टू बारीपदा। थैंक यू। एंड ही इज़ फ्रॉम बारीपदा। एंड उनका यहाँ का फूड सीन उनको बहुत अच्छे से रग रग में उनका बसा हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं ये फूड टूर अंबिका जी के नाम लेके। माँ अंबिका यहाँ के आराध्या देवी हैं। एंड हम जो भी कोई काम करते हैं, जैसे जय जगन्नाथ बोलते हैं, जैसे जय माँ अंबिका बोल के हम शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। वो छोटा वाला एक पेड़ा रहता है और दानादार छोटे वाले रसगुल्ला, ऐसे ड्राई रसगुल्ला टाइप का रहता है, बट सूजी होता है उसमें और छेना रहता है। तो यहाँ पे दो मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, एक हाँ जी। जगन्नाथ जी का हाँ जी। और एक अंबिका माता। अंबिका माता का। अंबिका मंदिर के साथ हमारा रिश्ता हमेशा से रहा है और बचपन से बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हुए इसके साथ। तो मेरी दादी हमेशा आती थी, उनके साथ मैं आ जाती थी। एंड यहाँ पे ना लाइक उस टाइम पे जैसे आर्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, बट ऐसे कोई जगह मुझे पता नहीं था जहाँ पे कि आर्ट जाके देख सको, गैलरीज और म्यूजियम्स वगैरह। तो दीज यूज्ड टू बी आवर म्यूजियम्स। तो मैं जाके वहाँ पे बीच में, यहाँ पे जो दीवार पे लगे होते हैं ना मूर्तियाँ, पहले वहाँ पे बहुत सुंदर ड्राइंग्स होते थे, पेंटिंग्स होते थे, वॉल पे म्यूरल्स होते थे, सेम देवी की डिफरेंट डिफरेंट अवतार। तो मैं इसको घंटों देखती रहती थी उसको। माँ अंबिका का चेहरा जो है ना, इसलिए वेरी मदरली चेहरा है, बहुत शांत रूप है उनका। जो मेरे आप देखेंगे पेंटिंग में जो स्पेसिफिक जो फीचर्स है ना, दैट हैज़ लॉट टू डू विद माँ अंबिका का फीचर्स। उनके जैसे आँखें, उनका स्माइल, उनका जो शांत स्वरूप वो आता है उसमें। तो यू नो दिस हैज़ बीन माई फर्स्ट म्यूजियम, माई फर्स्ट इंस्पिरेशन, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। बेलपत्र, जो कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये दानेदार है, सूजी और छेना। तो ये जो ब्रेकफास्ट है कॉम्बिनेशन है जो हमारे यहाँ पे है मालपुआ और आलूदम का, तो वो पिछले 40-45 साल से लोग यहाँ पे इसको मतलब प्यार मिल रहा है इसको। और कोई भी बारीपदा के लोग हो ना, सुबह होते ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लाइन लगाते हुए ये चीज़ के लिए। और मैं खुद 30 साल से खा रहा हूँ इसमें, और जो टेस्ट है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। द सेम रेसिपी दे आर फॉलोइंग। एंड उनके पापा ने शुरू किया था, अभी उनके पापा का 2 साल पहले निधन हो गया, तो अभी वो उनके 2 बेटे हैं, वो लोग कर रहे हैं। बट वो क्वालिटी जो लास्ट जैसे 40 साल पहले जो भी था, मेरे पापा लोग जो खाए थे, अभी तक वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसी के लिए हमको थोड़ा जल्दी आना पड़ता है, क्योंकि 1-1.5 घंटे में ये खत्म हो जाता है। बाकी सब ब्रेकफास्ट ऑप्शन रहता है, लेकिन मालपुआ आलूदम खत्म हो जाता है 1 घंटे में। शॉप का नाम क्या है? बापो पुओ जलखिया दुकान। इन ओडिया बापो पुओ मीन फादर सोन। बापो का मतलब है फादर, पुओ का मतलब है सोन। तो उनके पापा ने शुरू किया था, उसी टाइम से वो नाम रह गया, वो फेमस है बापो पुओ जलखिया दुकान। तो इनके यहाँ पे मालपुआ भी है, साथ में मालपुआ बड़ा है, भी है। वड़ा है, जो हमारे यहाँ का उड़िया बड़ा होता है जो भी है, आलू चॉप भी है जो बोंडा जैसा लोग बोलते हैं, और सिंगड़ा भी है। सिंगड़ा मतलब समोसा है। तो मालपुआ इनके पास 2 तरीके का है, एक हाँ। चाशनी वाला, एक बिना चाशनी वाला। हाँ, एक चाशनी वाला, एक बिना चाशनी वाला। जो बिना चाशनी वाला सूखा मालपुआ है वो हम ट्राई करेंगे आलूदम के साथ। ऐसे इसको आप आलूदम बोल रहे हैं, है तो ये रस्सेदार सब्जी, मतलब ये हमारा थिन ग्रेवी है। ऐसा कहते हैं ना, आलूदम थोड़ा गाढ़ा होता हाँ, है, आलूदम गाढ़ा होता है ये। गाढ़ा तरकारी है। और ये जो उन्होंने बनाया, पहले मिर्च को क्रश किया है। पागो बोलते हैं हम लोग, उड़िया में पागो बोलते हैं उसको। तो मिर्चा और ब्लैक सॉल्ट को वो पागो वो करते हैं, मतलब वो मिक्स मैच करते हैं, उसके ऊपर ये देते हैं। तो वो क्या होता है, वो हीट लगता है, थोड़ा और स्पाइसीनेस बढ़ा देता है। क्योंकि ये जो बनाते हैं उसमें स्पाइस वो नहीं डालते हैं, तो जो बनाते हैं इसी में ही करके वो मिक्स मैच होने के बाद वो स्पाइसी आता है। बारीपदा के लोग बिना मिर्ची का खाना नहीं खाते हैं, साथ में चबाना भी चाहिए, नहीं? मालपुआ तो अच्छा बना हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ है, और ये बिल्कुल भी स्पाइसीनेस नहीं है Spicy मेरे नहीं वाले में। मतलब नहीं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। फीका लग रहा है। आप ये ट्राई कर सकते हैं, तीखा तो इसमें नहीं ये है? वो तीखा नहीं है जो आप तीखापन सोच रहे हैं, वो लाल मिर्च होता तो आ जाता।
उतना दिखा नहीं है। उतना दिखा नहीं है, बस अरोमा के लिए, फ्लेवर के लिए वो डालते हैं। तो हमारे जो जो डायबिटिक लोग हैं ना, वो रस वाला वो नहीं खा सकते, तो दे प्रेफर दिस वन। इसमें मीठापन तो है इसमें। वो है थोड़ा, वो कंसिडरेबल है, वो थोड़ा है। और इसमें आपको वो सौंफ का भी स्वाद आएगा, सौंफ जो अंदर दिया हुआ है उसका भी सौंफ का स्वाद आता है इसमें। तो बाकी मालपुए में क्या होता है ना, वो केला भी मिक्स करते हैं मालपुआ बनाने के बाद, मतलब इसमें इनका है वो केला यूज़ नहीं होता है। अच्छा, और वो रेसिपी किसी को बताते भी नहीं है कैसे करते हैं ये लोग, बट 40 साल से वही सेम रेसिपी विथ सेम एरोमा एंड वो टेस्ट वो कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए उनका जनरेशन बाई जनरेशन सेल कर रहे हैं और एक ही जनरेशन से हर एक पीढ़ी खा रहा है यहाँ पे आके। एक मीठा वाला मालपुआ मंगवा लो। हाँ ठीक। इसके साथ खाने में उम्दा लग रहा है, थोड़ा मीठा है, थोड़ा क्रिस्प भी है। तो ये किसके साथ खाएंगे? ये ये आप खाली भी खा सकते हैं, इसके साथ डुबा के भी खा सकते हैं। ये जो निमकी होता है, इट्स ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ उड़िया हाउस होल्ड। जब भी उड़िया घर में शादी होता है ना, जब लड़की जाती है विदा होकर ससुराल में, तो घर वाले साथ में कुछ ना कुछ खाने का चीज़ देते हैं, मिठाई वगैरह, तो ये निमकी मस्ट जाता है साथ में। इसको हम लोग बोलते हैं समोसा मट्ठी। अच्छा, समोसे के शेप का होता है, सेब के होता है। और ये मज़ा आता है मुझे चाय के साथ खाने में। हाँ, चाय में भी हम खाते हैं ये लोग। चाय के साथ में। सो ये सर डिस्ट्रिक्ट मैप है मयूरभंज, जो कि उड़ीसा का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो एरिया वाइज सबसे बड़ा, और यहाँ पे 24 से ज़्यादा ट्राइब रहते हैं। और बारिपदा इज़ द हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आपको सारी सुविधा मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सब यहाँ के है। बाकी ये सब जो जगह है अभी रिसेंटली, मतलब कुछ जगह यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये सीताकुंड हो गया, चावड़ा भोजा हो गया, बरईपानी हो गया, दीज आर द वाटरफॉल्स। कौन से एरिया में सब है। खिचिंग है, ब्लैक स्टोन में एक ही सिंगल पीस स्टोन में बना हुआ एक आपका मंदिर है, खिचिंग किचकेश्वरी, जो कि यहाँ के राजा वंश के क्लैन के देवी हैं, उनका है। और बाकी सब ये सब डैम और वाटरफॉल्स हैं। तो यहाँ पे आपका डिटेल्स पूरा लिखा है कि बारिपदा हेडक्वार्टर से आपको जाने के लिए कितना किलोमीटर कहाँ तक लगेगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट तो आपने बताया नहीं, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति, हाँ जी, द्रौपदी मुर्मू है, वो उनका मयूरभंज घर से रायरंगपुर में है। रायरंगपुर इज़ द नियर बाई एरिया ऑफ झारखंड, टाटा को लगा हुआ है। तो सिमलीपाल जो यहाँ पे नेशनल पार्क है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू नेशनल पार्क इन इंडिया जहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर की मतलब देखते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं। और सिमलीपाल नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे बाउंड्री नहीं है, इट्स ए फ्री रेंज नेशनल पार्क के आप कहीं पे भी जाओ वहाँ पे बाउंड्री सेट किए हैं, यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, वो फ्रीली रोम कर सकते हैं। अभी कुछ साल पहले नज़र में आया कि एक ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर है। ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर क्या होता है ना, वही रॉयल बंगाल टाइगर का जीन्स में कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है अपने आप, तो उसमें क्या होता है, वो पैचेस जो ब्लैक का रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट आ जाते हैं और पास में आ जाते हैं, तो वो जो दिखते हैं वो ब्लैक ही दिखते हैं, गोल्डन कम दिखता है, ब्लैक जाता है। 1970 में पहला साइट हुआ था, फिर उसके बाद 1992 में हुआ था। 1992 में जो हुआ था वो कुछ डेड बॉडी मिला था, उसके बाद डायरेक्ट अभी 2000 अभी 2-3 साल पहले हुआ। एंड आवर गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ प्लानिंग कि उनका कैसे पॉपुलेशन बढ़े, और इसके लिए बहुत जल्दी मयूरभंज में ब्लैक टाइगर सफारी आने वाला है, जो कि 2 साल से काम चल रहा है कि पीपल विल गो एंड सफारी में ब्लैक टाइगर ही सिर्फ देखेंगे। और वर्ल्ड में एक ही जगह है सिमलीपाल जहाँ पर आपको ब्लैक टाइगर मिलेगा और कहीं नहीं है वो। भाई, हमको आपका जो बाहर मैप बनाया है ना, बहुत अच्छा लगा। आप मैप में लिख दिए हैं बारीपड़ा आमो कुन्नू भाई टी पार्लर चा, नहीं आमो कुन्नू भाई चा है, मतलब कुन्नू भाई की चाय की दुकान। कितना साल हो गया आपकी दुकान में? 15 साल। 15 साल हो गए। हाँ, कोई पहले 3 पीढ़ी का दुकान था। ज़्यादा होगा, 15 साल में 3 पीढ़ी कैसे नहीं, निकलेगा? हम तो पढ़ाई करते थे। अच्छा, तो ज़्यादा लंबा दादाजी, समय हुआ है। दादाजी, फिर पिताजी, फिर हम। तो इसमें जो ये डालते हैं मैंगो जिंजर, मैंगो जिंजर। लेकिन होता ये हल्दी है। इट्स ए वेराइटी ऑफ जिंजर जिसमें आपको मैंगो वाला फ्लेवर आता है, और ये कभी कुक नहीं होता इसका, या फिर ऐसे ग्रेटेड करके डालते हैं, या फिर जब उड़िया लोग हम पोखाड़ो खाते हैं, पोखाड़ा में वो डाला जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जब आपको आज से मतलब 15-17 साल पहले जब
लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम, इंटरनेट आया था यहाँ पे और 999 का 1 GB डाटा मिल रहा था। जब 1 GB डाटा के लिए आपको 999 पे करना पड़ता था, उस टाइम में कुन्नू भाई ने यहाँ पे शुरू किया था फ्री वाईफाई, जो कि उस टाइम में उड़ीसा में कोई दे भी नहीं रहा था, और अनलिमिटेड वाईफाई आप यूज कर सकते हैं एक कप चाय के साथ। एक कप चाय के साथ। आप आओ यहाँ पे, चाय के साथ वाईफाई फ्री है। उसी के चक्कर में यहाँ पे लोग आना शुरू हुए, बाद में इनका चाय का ट्रेंड बन गया। अनुभव जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम अभी बारीपदा का जगन्नाथ मंदिर में आए हैं एंड बारीपदा को दूसरा श्री क्षेत्र बोला जाता है। पहला है जगन्नाथपुरी था, उसको पहला श्री क्षेत्र बोलते हैं। और बारीपदा के लोगों के दिल में जगन्नाथ जी का और माँ अंबिका का बहुत बड़ा स्थान है एंड हर चीज़ हम काम शुरू करते हैं उनका नाम लेके। तो इस मंदिर के बारे में बहुत सारा हिस्ट्री है एंड बहुत सारा उसकी जो कुजीन है वो भी हमारे खाने का बहुत सारा अंश है। जैसे आप राम रोचक बोल रहे थे एंड लड्डू जो श्रद्धा लड्डू होता है जो हम टेस्ट करेंगे एंड आरिसा पीठा। तो बहुत सारी चीज़ें इनका अलग अलग समय पे जगन्नाथ जी के जो खाने का जो पद्धति है, मतलब किचन में क्या बनता है, इस मौसम में क्या बनता है, रात को क्या बनता है, दिन में, ये सब बहुत सारा उनका ट्रेडिशन है जो कि बहुत सालों से अभी तक रखा हुआ है। पुरी में जैसे रथ यात्रा होता है, यहाँ पे बारीपदा का भी रथ यात्रा बहुत फेमस है। तो यहाँ से तीनों रथ निकलते हैं एंड वो जाते हैं बड़ा दांडो होता है जो ये यहाँ से लेके जो मौसीमा मंदिर तक जाती है, उस रोड को बोलते हैं बड़ा दांडो। तो उसी रास्ते में तीनों रथ जाते हैं एंड नंदी घोष होता है जगन्नाथ जी का रथ। तो इस रथ का एक पहिया यहाँ पे रखा हुआ है एज ए सुवेनियर, एज रिमेम्बरेंस। तो जो लोग रथ यात्रा पे नहीं आ पाए हैं, जगन्नाथ जी को छू नहीं पाए उस टाइम पे, तो वहाँ पे आके बाद में भी आके वो ब्लेसिंग लेते हैं इस रथ का। यहाँ पे जो है महिला जो रथ यात्रा मतलब रथ जो खींचते हैं देवी सुभद्रा का, तो इंडिया में फर्स्ट टाइम यहीं पे शुरू हुआ था। वो 1970 समथिंग में शुरू हुआ था, जब यहाँ के IS विवेकानंद पटनायक सर थे। तो तब उन्हें इंदिरा गांधी के टाइम में ही ये इंट्रोड्यूस हो गया था। तो एक वोमेन पावरमेंट का जो चीज़ है जो आजकल बोलते हैं ना, वो तभी से आ गया था यहाँ पे कि बस देवी सुभद्रा को डिवोशन भी है और उसमें नारी शक्ति का जागरण के लिए भी। और उसके साथ ये मंदिर 1575 में बना था, जो महाराजा बैद्यनाथ भंसदेव ने बनाया था। जो ये मंदिर है, ये मंदिर में भी जैसे पूरी मंदिर में होता है, पूरी जो हमारा एक्चुअल जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे भी जैसे रिचुअल्स फॉलो होता है, यहाँ पे भी रिचुअल्स फॉलो होता है। तो भगवान के पास बहुत सारे सुबह से लेकर रात को सोने तक के प्रसाद का बहुत सारे लगता है। तो आज यहाँ पे हमको यहाँ को जो घी में, देसी शुद्ध गाय में घी में जो बनता है आरिसा पीठा, वो आपको आज हम टेस्ट करवाएंगे। आप वो प्रसाद की तरह वो पाएंगे और बताएंगे कि वो आपको कैसा लगा है। पहले इसको खोलिए, एक महक आएगा आपको घी का, शुद्ध देसी गाय का ये होता है। अभी आप ये वाला आप ट्राई कीजिए। यही मंदिर में ही मिलता है? हाँ, ये मंदिर में मिलता है टेस्ट है। ये वही चावल का आटा, गुड़। हाँ, उससे गुड़, बनाया गया। लेकिन इसका प्रोसेस मंदिर के लिए अलग रहता है, वो दिखाया नहीं जा सकता। और जब जाएगा एक लेयर आपका घी का पूरा अंदर घुलेगा। फुल ऑन क्रंची है। एक एक परत खस्ता है, बहुत ही बढ़िया है। तो आपका नाम भावेश जी है? जी, मेरा नाम भावेश राठौर है। आप कहाँ से, गुजरात से हैं क्या? हाँ, वैसे हम लोग गुजराती है, 100 साल से ऊपर हो गया उड़ीसा में। अच्छा, तो आपको कितना साल हो गया आपकी दुकान में? यहाँ बारीपदा में 35 ईयर्स हो गया। 35 साल बारीपदा में हो गया। उससे पहले जाजपुर रोड में था, तो वो शॉप बंद हो गया अब। क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? समोसा, कचौड़ी और खमन? हाँ, कचौड़ी चाट होता है, समोसा चाट होता है और खमन होता है। तो ये कचौड़ी जो बना रहे हैं फ्रेश, इसके अंदर में क्या स्टफिंग करते हैं? में सत्तू का होता है। सत्तू का? सत्तू का। मैं तो सादा लिया है, सादा समोसा, सादा कचौड़ी और साथ में सेब और काला नमक। ये पूरा चाट है, ये सिंघाड़ा नहीं है, ये समोसा ही है। ये लोग बनाते हैं इसलिए क्योंकि उसको मिला सके। जो आपको स्टॉल पे मिलेगा टिफ़िन के दुकान में, उसमें वो क्यूब पीसेस का आलू रहता है। छोटा सा कचौड़ी है, सब कचौड़ी की तरह। वाह, अंदर है मसाला, सत्तू है, सत्तू, हींग का फ्लेवर है। हाँ, हींग रहता है, हींग डाला है। क्योंकि यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको प्याज का वो रिप्लेसमेंट वो हींग डालते हैं कि वो बढ़िया, flavor बढ़िया, आए। अच्छा। फ्लेकी है।
तो आप भुजिया भी खाइए। हाँ, ये चाट वाला है। एक खट्टा मीठा तीखा सब है। मेरे को तो प्लेन ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी अच्छा है हाँ। इन द मॉर्निंग यू वांट टू हैव दिस वही मैं कह रहा सुबह नाश्ते में समझ नहीं आ रहा कि थोड़ा चाट खाने का। ये मॉर्निंग का ही है, 12 बजे तक ख़त्म, शाम को नहीं रहता ये। अब यहाँ पे आपको हर चीज़ में सेव और दही मिलेगा। मिलेगा। तो अभी जो आए हैं हम ये बहुत ही पुराना दुकान है, मतलब 40-50 साल से ज़्यादा हो गया। जूजा भाई इनके ओनर है। ये दुकान पहले कहीं पे था, अभी 1 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे सरकारी दफ्तर का कोई भी आदमी नहीं है कि लोकल नहीं है जो यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट ना किया हो। और इनका मूढ़ी के साथ बाकी जो हमारे उड़िया नमकीन है, जैसे हो गया सिंगड़ा हो गया, और आपका आलू चॉप हो गया, बैगन के साथ बैगनी बुलाते हैं वो हो गया, बीरी बड़ा हो गया, और फिर आपका 2 तरफ का तरकारी हो गया, आलूदम जो हो गया, उसके साथ मीठे में लांचा होता है और जलेबी होता है, उड़िया जलेबी जिसको हम जिलपी बोलते हैं, और उसके साथ प्याजी होते हैं। तो वो सब है यहाँ पे टिफ़िन ऑप्शन में। उसके साथ एड ऑन है नॉर्मल पूरी, जो कि आटे का नहीं मैदे का पूरी होता है और थोड़ा बड़ा साइज का होता है, और उसके साथ ग्रेवी सर्व करते हैं। तो टिफ़िन का मतलब क्या होता है? टिफ़िन का मतलब हमारा ब्रेकफास्ट का जो नाश्ता है वो टिफ़िन है। मूढ़ी इज़ द मतलब वो स्टेपल फूड है बारीपदा या मोहरीगंज का, वो आपको हर जगह मिलेगा। हम मूढ़ी के साथ सुबह शाम कुछ भी खा सकते हैं। टिफ़िन का कोई टाइम भी होता है? ये टिफ़िन ये 9 बजे शुरू हो जाता है, वो डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग वो छोटा वाला के यहाँ गए थे, वो बोल रहे थे कि शाम में मेरा टिफ़िन आ गया, हम टिफ़िन खाएंगे। नहीं, टिफ़िन मतलब वही नाश्ता 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 को टिफ़िन बोलते नाश्ता को टिफ़िन बोलते हैं। हैं। इस बार मूढ़ी के साथ नया कॉम्बिनेशन, आलू चॉप, बीरी बड़ा, प्याजी है और बैगनी, बैगनी है। और साथ में हमारे पास 2 लंका है। लंका बोले तो हरी मिर्च है। ये आलू चॉप पूरा ऊपर से एकदम ब्रेड की तरह टेक्सचर है, मतलब बेसन की परत। आपका गार्लिकी है, यहाँ पे गार्लिक लहसुन क्रस्ट किया हुआ बहुत बढ़िया। तो ये जो फ्लेवर मिलता है ना इससे इंडिया में आलू चॉप का, वो और कहीं नहीं मिलता नहीं मिलता है। नहीं मिलता। वो मैश करके आलू को बनाया जाता है। मसाले डाल के, उसके बाद कहीं पे मूंगफली डाल देंगे, अंदर में कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये बीरी बड़ा। बीरी कौन सा दाल होता है? ये आपको उड़द दाल। उड़द दाल। ज़्यादातर उड़द दाल का बड़ा साउथ में नहीं खाते हैं। पता है यहाँ भी खाते हैं। तो यहाँ पे इसमें आती सूजी है शायद ना, पुरानी सूजी मिलाते हैं? क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा बाइंडिंग एजेंट के लिए हाँ, वो डालते हैं, करारापन के लिए। आपन के लिए। प्याज और बेसन मिला के तला गया है। इसको और 2 ऊपर बार में तलते काला हैं, नमक। हाँ, मतलब अच्छे से पक जाए, अंदर तक है। इसलिए इसका दूसरा नाम भी है 2 भाजी। 2 टाइम इसको भाजा जाता है, तला जाता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल करारा है, प्याज का हल्का मीठापन, कैरेमलाइज कटका, और ऊपर से काला नमक। बिना रंग वाली जलेबी, बिल्कुल करारी। जलेबी सही है ना? बढ़िया। हम लोग जलेबी में थोड़ा खट्टापन ढूंढते हैं, हर तरह खट्टापन है, मतलब जलेबी अच्छी है। और ये जो चिपचिपाहट वाली चाशनी होती है ना, उसका जलेबी खाने में मज़ा आता है। मज़ा आता है। रनिंग ग्रेवी से वो वाला ग्रेवी अच्छा लगता है चाशनी का। और ये भी आपको ईस्टर्न इंडियन बेल्ट में बेल्ट में ही मिलेगा। तो यहाँ का जो है ना 60 साल हो गया इस बेकरी का। तो 60 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सप्लायर यही है ब्रेड के। जो पेशेंट के लिए जो ब्रेड जाता है, जो भी जाता है ना, यही लोग कर रहे हैं। लाइफ टाइम इन्हीं को ही मिला है कि यही लोग सप्लाई देंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। दुकान का नाम क्या है? हम तो ऐसे मतलब पंजाबी भट्टी के नाम से ये फेमस है। पंजाबी भट्टी। हाँ, भट्टी भट्टी मतलब बेकरी हो गया ना। तो उड़िया में भट्टी बोलते हैं, हमारे बारीपदा लोग पंजाबी भट्टी, कोई पंजाबी बेकरी बोलता है। तो पंजाबी है ओनर? हाँ, पंजाबी है। अभी का ओनर जो है वो सपन भाई है, अभी नहीं है, वो थोड़ी देर में घर से निकलेंगे। ये आटा गुड़ है, ये है आटा और गुड़ का, ये है मीठा, ये नान संदेश खटाई का। जैसा, ये सूजी का है, ये सूजी बिस्कुट है, ये काठी बिस्कुट, ये काठी बिस्कुट है। इसके सेब के लिए काठी बोलते हैं। काठी का मतलब ये छोटा वाला लकड़ी जो होता है वो होता है। ये फूला बिस्कुट मीठा, ये फूल बिस्कुट बोलते हैं इसको। ये नमकीन, ये जीरा वाला, नूनी जो नमकीन है वो ये वाला आटा जीरा के चीनी। साथ। ये आटा और चीनी का होता है। ये एक आटा गुड़, ये आटा चीनी, और ये अपना यहाँ का केक होता है। आप कौन सा वाला खा रहे हैं? लकड़ी वाला?
नहीं काफी वाला बहुत अच्छा लकड़ी वाला। मैं खा रहा हूँ आटा और गुड़। लगा ठेकुआ खा रहा हूँ, क्यों ठेकुआ में इंग्रेडिएंट होता है आटा और गुड़। ये जो आटा गुड़ वाला है ना, अभी 3-4 साल से हुआ ये इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं तो पहले ये वाला था आटा और चीनी का। ये आटा चीनी है, तो बाद में जब डिमांड आया कि डायबिटिक लोगों के लिए कि हम भी तो खाना है हमको, तो वो नहीं खाते चीनी, तो उन्होंने आटा और गुड़ का इंट्रोड्यूस किया। पहले क्या होता था ना, हाथ में बनता था, जब मैं छोटा था हाथ में बनता था, अभी इसका फ्रेम आ गया है, उसमें डालो सांचा जैसे बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली मार लो वो निकल जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था, पूरा आग वाला चारकोल का भट्टी में डालते थे प्लेट्स वगैरह, 1 by 1 लेयर करके बनता था। अभी इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा आ गया है, अब उसमें नहीं बनता है अभी उसमें वो लकड़ी वाला का रिप्लेस हो गया। वो बड़ा वाला ओवन जो 10 फुट 12 फीट का होता है, उसमें ट्रे लगा देते हैं। उसमें ट्रे लगा देते हैं और एक साथ वो बन जाता है। चलिए अच्छा, लेकिन फिर ये ट्रेडिशनल अपना बिस्किट्स हैं, इसके से हैं? हाँ, ये आपका पान के शेप का चीनी और आटा। बारीपदा में जो फर्स्ट बर्थडे केक भी यहाँ पे सेलिब्रेट होता था ना, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था अच्छा, बर्थडे केक। ये बनाते थे, बटर क्रीम का तब आता था, फ्रेश क्रीम तो नहीं था। दैट बटर क्रीम जिसमें थोड़ा रफनेस रहता है। इसमें सॉफ्ट का फ्लेवर भी है। हम लोग इसको फैक्ट्री बिस्किट बोलते थे, फैक्ट्री बिस्किट। फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री बनता है फैक्ट्री में बनता है। ये बहुत बढ़िया है। ऐसे वाले बिस्किट लोग ऐसे साइकिल में लेके डब्बे में लेके ऐसे घंटी बजाते हुए जाते थे, तो हम घर से निकल के खरीदते थे। तो अंदर छुआ बड़े केक अलग था, गोटे फुल्लो केक, गोटे अंडा केक, फुल जैसा था वो। बहुत बढ़िया है। मैंने कुछ खाया भी बहुत खाया। ये आपने यही खाया है, सॉफ्ट का फ्लेवर है, सॉफ्ट है पूरा इसमें। अब नेक्स्ट खाते हैं नान खटाई। इसमें खुशबू है केवड़ा का या गुलाब के जल का। कुछ एसेंस है ना, वेनिला एसेंस का लगा है, मैंने लगा। वेनिला एसेंस का थोड़ा आ रहा है। और ये अपना साइकिल के चक्का वाला स्पोक्स बना हुआ है इसमें। हम लोग बचपन में खाते थे इसी का एक लंबा शेप, उसको बोलते थे स्केल वाला बिस्किट, स्केल वाला नाम रखे थे। और वो चाय में डूबे खाने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन दुकान भी कितना सुंदर है, देखिए पूरा पैकेट्स में अपना बिस्किट पैक करके रखा हुआ है, पॉली बैग्स में। अपना लोग लाइन में खड़े हुए हैं, अपना लेके जा रहे हैं। और ये सब जो कनस्तर है, कनस्तर ही बोलते हैं ना इसको, और टीना बोलते मतलब ये टीन जो था वो इसका टीन आता था, मतलब वो तेल का टीन, सरसों के तेल का टीन, उसको वो काट के उसमें अंदर ग्लास। वनस्पति का नहीं, सरसों का हमारे यहाँ था, सरसों का आता है टीन, हमारे सरसों का आता है। उसमें अपना कांच लगा दिया। ये है मज़ेदार, इसको खा के देखते हैं कि मज़ा आता है कि नहीं। इस नमकीन के बारे में बता रहा था, 12 मजा, 12 मजा, 12 मज़ा 12 मजा, मतलब 12 टाइप का चीज़ मिलता है, तो उसको हम 12 मजा बोलते हैं। और खा के मेले में घूमते हैं। अच्छा, इट्स ए इमोशन ऑफ एवरी उड़िया चाइल्ड। 12 मजा कहीं से भी नहीं खुल रहा है तो खुलेगा नहीं। कैंची से काटना पड़ेगा तो वो। आज इसमें है ना, हाँ, ये वाला, ये वाला। अच्छा ऐसे नहीं, वैसे तो मैंने पुड़िया बहुत खाया है। खुल जाना चाहिए। मैं खुलेगा नहीं साला, मैं फट गया साला। ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेहनत से पैक किया है। ये दादा का नाम क्या है? पता नहीं, झंकेश्वर होगा उनका तो लिखा हुआ है। झंकेश्वर क्या वही होगा, मेरे को लग रहा है वही है। जगेश्वर जी हैं। हाँ, झंकेश्वर ही होगा। तो बहुत टाइट पैक किया जगेश्वर जी, बताइए तो है, तो हल्का करिए। ये खुल गया, वही तो मैं कहूँ, हाँ, इतना झंकेश्वर मेहनत किया है झकेश्वर जी। बढ़िया, नम करारा है। ये हमारा टखना मिक्सर है। चखना ना तो मिक्सर भी यहाँ का बहुत इंटीग्रल पार्ट है यहाँ के फूड कल्चर मिक्सचर का। मतलब उड़ीसा में ही मिक्सचर का कल्चर है। वैसे तो मिक्सचर आप देखे जाएंगे तो हर जगह का अलग अलग मिक्सचर है। जैसे उड़ीसा में एक नाम है कटक मिक्सचर, वहाँ पे 10-12 तरफ का नमकीन मिलता है। तो बारीपदा में भी एक ही दो जगह जो अपने तरह से मिलता है। कोई गोल मिक्सचर ज़्यादा चलता है, जीरा पाउडर चलता है, कोई बहुत तीखा वाला चलता है। तो यहाँ पे भी 2-3 टाइप का मिक्सचर वैरायटी है। बहुत बढ़िया, झकास HB। और ये जो हमारी चाय है, इसमें चाय और कॉफ़ी दोनों है। तो कई जगहों पे इसको डर्टी चाय भी बोलते हैं। डर्टी चाय मतलब वो होता है चाय, मसाला चाय, मिलावटी वाली चाय। नहीं, मसाला चाय और एस्प्रेसो शॉट मिला देते हैं कॉफ़ी का, तो डर्टी चाय बन जाती है। ये अपना इंडियन स्टाइल है, कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। और ये क्रीम पंजाबी भट्टी का पंजाबी भट्टी क्रीम बन क्रीम बन है। क्या बात है। ये अपना
पंजाबी ब्रियोश बन है, एकदम सॉफ्ट है। तो थोड़ा डुबा के खाएंगे। अभी डर्टी चाय की बात कर रहे थे, ये दुबई टी बन गई। मैं ट्रेंडिंग बना रही हूँ। मोना जी जहाँ से आई हैं वहाँ ये बहुत ट्रेंडी है, ये बहुत बढ़िया। अच्छा है, इट्स गुड। बिकॉज़ मेरी चाय में शुगर नहीं है, इसका ये अच्छा तो इसका ये जा रहा है, बैलेंस हो रहा है। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं चाफ़ी, चाय और कॉफ़ी, चाफ़ी है ये चाफिस का, मस्का, चाय, कॉफ़ी, हाँ। चाफिस का। चाफिस का, बहुत बढ़िया। आप बढ़िया एकदम सर्जिकल ग्लव्स पहन के पान बना रहे जी सर, हैं, जी। क्या चूना से हाथ उठ कट जाता है, हाँ, थोड़ा दाग लग जाता है। दाग लग जाता है कत्था उत्था का ना। जी। सही। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चंद्र पात्रा, ये कौन सा गांव है? ये धनपुर, धनपुर। मयूरभंज। ये कत्था डाल रहे हैं, मतलब अलग तरीका है कत्था, कत्था हाँ, लोग बना सब के ऐसे अलग से अलग। रगड़ता है। हाँ, हम लोग भी लग रहे रगड़ेंगे जी। ये कैसे डाल रहे हैं? ये सुपर कच्ची है, ये क्या होता है? ये स्वाद लगता है पान में डालने से। और ये पान का पत्ता कौन सा है? ये काली बंगला है। काली बंगला। जी। ये बंगाल से आता है। हाँ, ये मीठा होता है कि कड़वा होता है? नहीं नहीं, ये मीठा नहीं, मीठा के लिए और दूसरा पान है, ये वो मीठा पत्ता बोलते ये हैं। कोड़ा होता है थोड़ा। ये कोड़ा के लिए। अच्छा। उड़ीसा में बंगाल के पान के पत्ता खाया जाए, मस्त बनाया जाए। तो सुपारी को क्या बोलते हैं उड़िया में? गुआ, गुआ। गुआ बोलते हैं। इनका डलवाना है। ये मीठा मसाला, स्वीट वाला मसाला। स्वीट मसाला। आप और क्या कर रहे लक्ष्मी टैबलेट है उसके पास? ना, वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया, पहले आता था। हाँ जी, ये कौन क्या होता है? ये काला रंग का ऐसे छोटे से टैबलेट जैसा होता है, उसमें मीठा क्या होता है, उसके अंदर होता क्या है? स्वीट वाला। स्वीट वाला कुछ होता है, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। आई थिंक कैम्फर का फ्लेवर आता है, कैम्फर का। हाँ, ये क्या है? चमन। चमन। पेपरमिंट, पेपरमिंट दे जो। सो पान हम लोग ऐसे रिसीव करते हैं और ऐसे खाते हैं। आपने उल्टा खाया ना, जैसे ट्रायंगल गोज इधर वाला साइड पहले डालते हैं हम। वी रिसीव द पान लाइक दैट, लाइक ए कोन, एंड पुट इट इनसाइड, एंड जितना पोर्शन हम टच कर रहे हो ना उसको नहीं खाते हैं, इसको फेंक दिया जाता है। एक और खाना पड़ेगा वो तो। ऐसे पकड़ना है, उसके बाद फिर हाँ, ये सही तरीका होगा पान खाने का, उड़िया स्टाइल।